नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अभिनेता से नेता बनकर संसद पहुंचने वाले फिल्मी कलाकार अक्सर लोगों के निशाने पर रहते हैं कि वो जनता के बीच समय नहीं दे पाते। लेकिन ऐसे स्टार कलाकार और बीजेपी नेता रवि किशन के बारे में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनता की सेवा के लिए राजनीति में उतरे रवि किशन का काम बता रहा है कि वो अगर राजनीति में उतरे हैं तो उनका उद्देश्य जनता की सेवा ही है। इस बात पर अब तो देश की संसद ने भी मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक सीट गोरखपुर से जीतकर संसद में कदम रखने वाले रवि किशन के बारे में आम चुनाव के दौरान कभी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नचनिया को टिकट दिया है। मालूम बा कल पिपराइच में को सभा भाई अखिलेश बाबू रहला, ये सब बड़ा लोग वाला, बड़े बाप की लड़का फॉरेन कंट्री में लोगन का पढ़ाई भाई, हमारे सरकारी स्कूल में भाई काल का बोलना मालूम है कि पूज्य महाराज जी नचनिया लेके आयल वाला, नचनिया के दिनेश लाल यादव निरहुआ, हम नचनिया ही का, हम नचनिया ही, हम अपन कला बेचिला हो कि उनको डकैती नहीं डाले, हत्या ना किए, उनको जमीन कब्जा ना किए, जेब ना कतरे हो, ईमानदारी से मेहनत से कमाएगा कला बेच के। नचनिया हमके बोलत हुआ, यह नचनिया वैसा नाच नचाई ना, आजमगढ़ में नाच नचाओ तो हमार छोड़ भाई दिनेश सालिया। रवि किशन ने अखिलेश के तंज का जवाब तो उसी चुनाव के दौरान दे दिया था और आज उन्होंने अपने काम से भी सपा के तमाम सांसदों को पछाड़ते हुए यूपी के नंबर 1 सांसद का खिताब अपने नाम किया है। संसद की तरफ से जारी तमाम मानकों पर सांसदों की रैंकिंग में अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन को देश में 24वां और प्रदेश में पहला स्थान हासिल हुआ है। यानी उन्होंने संसद में अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के लोगों की आवाज जोर शोर से उठाई है। यही वजह है कि वो मुलायम, सोनिया, अखिलेश जैसे दिग्गजों समेत 80 सांसदों वाले यूपी में सबको पछाड़ते हुए रवि किशन प्रदेश के नंबर 1 सांसद बन गए हैं। अपनी इस उपलब्धि पर सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ ही गोरखपुर की जनता का आभार जताते हुए कहा, संसदीय क्षेत्र के विकास और यहाँ की समस्याओं के निस्तारण के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। गोरखपुर की जनता की सेवा ही मेरी पहली प्राथमिकता है। गोरखपुर में विकास के नए आयाम स्थापित हों, इसके लिए मैंने संसद में हमेशा यहाँ की जरूरतों और समस्याओं का मुद्दा उठाया है। रवि किशन ने कहा, मैंने सिर्फ संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश की समस्याओं पर भी सभी का ध्यान आकर्षित कराया है। ड्रग्स की लत से बर्बाद हो रहे युवकों की बात हो या नारी शोषण की, संसद में आवाज उठाई है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा भी संसद में उठाया और ऐसे ही भविष्य में भी देश हित और समाज हित में सदैव बोलता रहूंगा। रवि किशन भले ही गोरखपुर से सांसद हो, लेकिन इसके बावजूद वो देश से जुड़े मुद्दे उठाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आपको तो याद ही होगा किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल का पर्दाफाश करते हुए इसके खात्मे के लिए संसद में आवाज उठाई थी, जिस पर सपा के राज्यसभा सांसद जया बच्चन बुरी तरह से चिढ़ गई थी। आप भी देखिए इन दोनों की संसद में हुई तकरार। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely
disagree, and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. यूपी के जौनपुर जिले के रहने वाले रवि किशन इसी जिले से कांग्रेस के टिकट पर 2014 का लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो साल 2017 में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें 2019 के आम चुनावों में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले सीएम योगी के गोरखपुर से उतार दिया और उन्होंने यहां से शानदार जीत दर्ज की। जीत के बाद उन्होंने जमकर काम किया और यूपी के नंबर 1 सांसद बनकर उभरे।